हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज के न्यूज़पेपर रीडिंग में कोई भी ऐसा मेजर आर्टिकल नहीं है जिसको हम लोग को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, इसलिए मैंने आज इस टाइप का वीडियो बनाने का प्लान किया है। आइडिया ये है कि जो कुछ एक दो आर्टिकल मैं आपको जस्ट गाइड करूंगा, इसको जस्ट एज एन अपडेट आप देख सकते हो, सुन सकते हो, पर एग्जाम में एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता नहीं है उसमें किसी से। आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज से पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है। उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज के अपडेट आएंगे आने वाले 21-22 दिन के अंदर, वो सारे पॉलिसीज तो नहीं पर कुछ कुछ पॉलिसीज उसमें रिलेवेंट हो सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंगली। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद द फ्यू अपडेट्स जिसका मैं बात कर रहा था। देखिए, इसमें पहला लिखा हुआ है कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जो लोगों को बेनिफिट्स मिलता है, उसका मिसयूज करते हुए किसी डॉक्टर्स ने क्या किया, पेशेंट्स को ड्यूप किया, बोला, उन्हें झूठ बोला कि आयुष्मान भारत के अंदर क्लियरेंस आने में 2 से 3 महीना लगेगा, तो आप ऐसे ही अपना इलाज करा लीजिए। तो उससे कई सारे पैसे उन्होंने ओवरचार्ज किए पेशेंट को, उनके एसोसिएट्स को 2 साल तक लगातार। इस कारण में एक न्यूरो सर्जन को कस्टडी में ले लिया गया। तो एथिक्स के लिए बिल्कुल रेलिवेंट एग्जांपल बनता है फर्स्ट। फिर आयुष्मान भारत में क्या चैलेंजेस है, उसमें एक चैलेंजेस अनअवेयरनेस ऑफ द बेनिफिट्स टू द इंडिविजुअल्स, ये भी एक गैप, एक पॉइंट की तरह आप मेंस में लिख सकते हो। अब एक आर्टिकल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक हियरिंग स्टार्ट किया है ऑन डीलिमिटेशन और ड्राफ्ट फॉर आसाम। डीलिमिटेशन ड्राफ्ट इशू हुआ है, उसके ऊपर अब पब्लिक डिस्कशन स्टार्ट किया गया है। इलेक्शन कमीशन उसको लीड कर रही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन 3 डे विजिट पे है आसाम के लिए, इस पूरे चीज को समझने के लिए। अब इलेक्शन कमीशन का जो ड्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट्स शेयर कर देते हैं कि असेंबली और लोकसभा सीट्स जो आसाम में है वो फिक्स रहेंगे 126 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल 170 और आर्टिकल 82 जो इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स को ऑल्टर नहीं किया जा सकता जब तक पहला सेंसस का रिपोर्ट नहीं आता 2026 के बाद। और ड्राफ्ट लिमिटेशन जो है, ये 2001 के सेंसस के आधार पर बनाया गया है। इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया नंबर ऑफ असेंबली सीट्स जो कि रिजर्व्ड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, फ्रॉम 16 टू 19। और जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीट है उसको 8 से 9 कर दिया गया, क्योंकि ये अलाउड है। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन अगर इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन में, तो उनको नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा मिलना चाहिए प्रोपोर्शनेटली। और यही ड्राफ्ट लोकसभा सीट्स में से, जो 14 लोकसभा सीट है, उसमें से 2 सीट एसटी के लिए और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व करता है। तो इसमें देखिए ये जानकारी क्यों इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए कि डीलिमिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। और असम का डीलिमिटेशन हुआ काफी डिस्प्यूटेड भी रहा है इन जनरल। उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है, आर्टिकल 170 और 82, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। फिर क्यों हम लोग फर्स्ट सेंसस 2026 के पहले नंबर ऑफ सीट इंक्रीज नहीं कर सकते, इसके लिए जानने के लिए इंदिरा गांधी के टाइम में जाना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ते रहने के कारण साउथ इंडिया को लेस रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने क्या प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी के टाइम पे वादा किया कि कुछ टाइम तक नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन के आधार पर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ता रहा तो जो वेल प्लान्ड, जो स्टेट्स वेल फैमिली प्लानिंग बिलीव करती है, उनको तो नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जिसका 25 करोड़ आबादी है, उसके पास 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे उत्तर प्रदेश को ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं पॉलिसी मेकिंग कंपेयर टू साउथ इंडियन स्टेट्स। तो वो वाले एंगल से, ये वो वाले बैकड्रॉप में जानकारी इंपॉर्टेंट है। प्लस रिजर्वेशन जो एसटी और एससी का, उसको क्यों इंक्रीज करना है, ताकि उनका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन है उसको प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए, ताकि उनको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिले। इस कंटेक्स्ट में ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर वर्ल्ड पेज में एक दो जानकारी इंपॉर्टेंट है, वही ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट का आर्गुमेंट चल रहा है, उसमें रशिया सपोर्ट नहीं कर रहा पर यूक्रेन सपोर्ट कर रहा है। फिर यूरोप में हीट वेव्स और फायर्स देखे जा रहे हैं, काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, और चाइना में भी टेम्परेचर काफी हाई देखा गया है। फिर जो अफगानिस्तान में आपको पता होगा कि जो वुमेन रिलेटेड ब्यूटी सैलून्स थे उसको बैन कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, तालिबान रूल गवर्नमेंट द्वारा, तो वुमेन ने प्रोटेस्ट कर दिया। अपडेट्स है, इसका एग्जाम में कोई रिलेवेंस नहीं है, पर अगर आपको क्रिएटिवली यूज कर सको ऐसे एथिक्स में, तो अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से एक दो जानकारी इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने पहले ही देख लिया है, उसके लिए कोई एडिशनल जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट दिया, उन्होंने बताया कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इंडिया में, वो कुशन प्रोवाइड करता है इंडिया को अगेंस्ट द ग्लोबल स्लोडाउन। बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया का आबादी 140 करोड़ था समझिए, तो 140 करोड़ लोग कुछ तो कंजम्पशन करेंगे। जो भी कंजम्पशन करेंगे वो वर्ल्ड के मुकाबले, किस वर्ल्ड के कुछ 4-5 कंट्री भी मिला दे तो उतना कंज्यूम वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंडिया को इन जनरल एक तरह का इंटरनल मार्केट मिल जाता है फॉर द प्रोडक्ट्स दैट इंडिया कंज्यूम। इसके लिए इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा सा रेजिलियंट रहता है इन जनरल। दिस वाज इट, आज के न्यूज़पेपर में ये सब जानकारी रिलेवेंट थी। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए बेस्ट विशेष फॉर द एग्जामिनेशन।